नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 12 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल। तो आप सभी ने आंसर राजस्थान दिया था और राजस्थान ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉन विंबलडन 2022 मेंस सिंगल फाइनल। तो किसके द्वारा विंबलडन 2022 को पुरुष के खिताब में जीता गया? तो आप इनको पहचानते होंगे, सर्बिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, नोवाक जोकोविच इनका नाम है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपना 21 नंबर का ग्रैंड स्लैम और 7वें नंबर का विंबलडन मेन टाइटल को जीता है। याद रखना है, इन्होंने हराया किसको है? तो हराया है निक किरीजियोस को। ठीक है, मेन सिंगल्स का हमें टाइटल याद रखना होता है और वुमेन सिंगल का भी हमको याद रखना होता है। तो ई रेबिंकीना के द्वारा इसको जीता गया और ओ ज़बियर को हराकर। ठीक है, तो ये दो नाम हमको याद रखने हैं। रेगुलर रिवाइज के माध्यम से मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। अभी रिसेंटली में ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच हो चुका है, मतलब इसी साल ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच हो चुका है, लेकिन यूएस जो ओपन है वो होगा। यहाँ पर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच में मेन में तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। वुमेन में ऑस्ट्रेलियन में एस्ले बाल्टी ने जीता। नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जीतने के पश्चात रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, उसके बाद टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया टेनिस के, और अभी से 25 ईयर की थी उस टाइम पर कर दिया, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और वुमेन सिंगल में फ्रेंच में जीती थी ईगा स्वितेक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। तो ये सारी कंट्री और इनके नाम याद रखने हैं जिनके द्वारा जीता गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड जियो पोर्टल परिमन नाउ एसेसिबल फॉर पब्लिक, विच मिनिस्टर अनाउंस दिस। तो ये चीज़ हमारे जो इस समय पर हाउसिंग मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि जो परिमाण नाम की एक जियो पोर्टल है, जिसको पहले क्या था, अथॉरिटी के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता था, लेकिन अब कॉमन पर्सन्स भी चेक कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, अपने यहाँ पर क्या काम चल रहा है, क्या लैंड का यूज़ है, उस पर निगरानी रखी जा सकती है। ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उस पर निगरानी हो सकती है, क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नया डेवलपमेंट हो चुका है, इन सभी के बारे में देखा जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में चेक किया जा सकता है। साथ साथ वाटर, पावर, हेल्थ, शेल्टर, हेरिटेज टूरिज्म और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इस पोर्टल का यूज किया जा सकता है, जिसका नाम परिमाण है। और जिसको लॉन्च किसने किया? तो हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको अनाउंस किया है कि अब कॉमन पर्सन्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 31 अगस्त 2021 को। ठीक, चलिए आगे बात करें तो रिसेंटली में जो नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर को इनॉग्रेट किया। प्रधानमंत्री जी ने अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन को वाराणसी में लॉन्च किया। पीटी उषा जी और इल्लाई राजा के साथ मिलकर 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के लिए। स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दी गई और स्मृति ईरानी जी को माइनॉरिटी अफेयर्स दिया गया। सीबीएसई ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया, जिसमें प्रॉब्लम्स को एक ही जगह पर निवारण करने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 फीट का स्टैचू जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं अल्लूरी सीतारामा राजू जी की लगाई है, मतलब इनॉग्रेट की है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया वीक 2020 को गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया। एनटीपीसी ने कमीशन किया है भारत का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट तेलंगाना में, जो कि 100 मेगावाट की एनर्जी प्रोवाइड कराएगा।
आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। 69 रुपीज़ में आपको ये दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज विंस ऑस्ट्रियन, देखिए ऑस्ट्रेलियन हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन मत याद रखिएगा, ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स। ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स को किसके द्वारा जीता गया? ये यूरोप का एक देश है, उसकी एक कारों की रेस होती है जिसको चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीत लिया गया। याद रखिएगा, चार्ल्स लेक्लेयर इस साल की 3rd रेस को जीत रहे हैं, ये भी याद रखना है। टोटल कितनी रेस हो चुकी हैं? तो 11 रेस अभी तक हो चुकी हैं, जिनमें से चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा एक जीत ली गई और उसके बाद जो हमारे मैक्स वर्स्टप्पन है, मैक्स वर्स्टप्पन जो रेडबुल चलाते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा रेसें जीती गई हैं। ठीक है, और चार्ल्स लेक्लेयर की बात करें तो फरारी चलाते हैं और मोनाको से बिलोंग करते हैं। ठीक, यहाँ पर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है 36 नेशनल गेम जो कि गुजरात में सितंबर से अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कार्लोस सेज स्पेन से बिलोंग करते हैं ये प्लेयर और ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स को, ये ब्रिटिश कारों की रेस को ये जीत गए। जसप्रीत बुमराह ने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक ओवर में बल्ले से अपने 29 रन बनाए। वैसे उस ओवर में स्ट्रॉट ब्रॉड की बॉलिंग हो रही थी, उसमें 35 रन बने थे टेस्ट में। इन डायमंड लीग कंपटीशन में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला। 89 पॉइंट समथिंग इन्होंने थ्रो किया था, याद रखना है, और वो अपने में रिकॉर्ड है। अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। नोवाक जोकोविच पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने 80 मैचेस चारों ग्रैंड स्लैम में जीत लिए। धनलक्ष्मी जो कि 3rd फास्टेस्ट इंडियन वुमेन बनी 200 मीटर की रेस में। रणजी ट्रॉफी को मध्य प्रदेश ने मुंबई इंडियन की टीम को हराकर जीत लिया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो जनसंख्या बढ़ती है उसके जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको यहाँ पर मतलब बताया गया है, डिस्क्राइब किया जाता है, और जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ पर थोड़ी जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अलग अलग काम अलग अलग जगह हो रहे होते हैं, डिपेंड ऑन द कंट्री। यहाँ पर बात की जाए थीम की तो इसकी बहुत बड़ी थीम है, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड अ रेजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्सनिंग अपॉर्चुनिटी एंड एंश्योरिंग राइट एंड चूजिंग फॉर ऑल। बहुत रेयर है कि ये वाली आपसे पूछी जाए। इस डे को सबसे पहले 11 जुलाई 1990 को ऑब्जर्व किया गया। आगे बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट डेज हमने पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ऑब्जर्व हुआ। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, वर्ल्ड यूएफओ डे, ये तीनों डेज को 2 जुलाई को ऑब्जर्व किए गए। इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे 3 जुलाई को, वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई, वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई और नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई को ऑब्जर्व हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन? ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रजेश कुमार उपाध्याय जिनको अपॉइंट किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1957 को। इसका हेडक्वार्टर गोवा में है। आगे बात करें, रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, आर.के. गुप्ता जी को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। आर. दिनेश जी को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट बनाए गए। अवीवा इंडिया के असीत रथ को सीईओ और एमडी बनाया गया। पोकरबाजी में शाहिद कपूर जी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। फैन कोड ने रवि शास्त्री जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सिंगापुर के टी राजा कुमार जी को
FATF का प्रेसिडेंट बनाया गया। संदीप कुमार गुप्ता जी को गेल का अगला चेयरमैन बनाया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगला चेयरमैन बनाया गया। के वेणुगोपाल जी को 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है अटॉर्नी जनरल के रूप में। IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन में मोहम्मद जलूद को प्रेसिडेंट बनाया गया, इराक से ये बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, कॉफ़ी बोर्ड टू कोलैबोरेट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप क्लाइमेट रेजिस्टेंस वैरायटी। तो क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड, जो कि कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है, कर्नाटका में ही अवेलेबल है, उसके द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन हुआ है? आंसर होगा इसरो के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, जिससे कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप किया जा सके। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो की बात करें तो हमारे आज़ादी के दिन 1969 को इसको डेवलप किया गया। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, चेयरमैन इसके S सोमनाथ जी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच IIT टेक्नोलॉजी टू प्ले pivotal role in the providing patient with cancer and individualized care। जो कैंसर के रोगी हैं उनकी खुद से देखभाल, अकेले देखभाल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टेक्नोलॉजी पर डालने की कोशिश की गई, जिससे कि गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाए। अब ये किसके द्वारा डेवलप की गई इस टेक्नोलॉजी को? आंसर होगा IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया, जिससे कि जो कैंसर का इलाज है वो और बेहतर किया जा सके, जो इसका सक्सेस रेट है उसको बेहतर किया जा सके। इसके लिए IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है कैंसर के जीन्स को, जो कि कैंसर का कारण बनते हैं, और उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ऐसा मेथड बनाया जाएगा कि हर पेशेंट पर इंडिविजुअल नज़र रखी जाएगी, उसकी केयरिंग की जाएगी, और जिससे कि भारत में जो सक्सेस रेट है कैंसर का वो बेहतर हो सके। तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इस जो पूरा इलाज का सिस्टम है उसको बेहतर किया जाएगा कैंसर के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिंपोसियम एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड। तो संगोष्ठी और प्रदर्शनी कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस के लिए, डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए? आंसर हो जाएगा ये कहाँ की गई? तो आंसर है यहाँ पर ये नई दिल्ली में की गई। ये ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, जिससे कि हमारी जो डिफेंस है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला जा सके, जिससे जो एरर की संभावनाएं हैं बहुत कम हो जाए। इसके लिए राजनाथ सिंह जी इसको प्रमोट कर रहे हैं, और नई दिल्ली में एक एग्जीबिशन इसका किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच नेशंस प्रेसिडेंशियल पैलेस वॉज स्टॉर्म्ड बाय प्रोटेस्टर ऑन जुलाई 10th। तो 10 जुलाई को, 10 जुलाई को जो प्रेसिडेंशियल पैलेस होता है, प्रेसिडेंशियल का जो महल होता है, प्रेसिडेंट साहब का जो निवास होता है, वहाँ पर जो प्रोटेस्टर है वो एंट्री कर गए, और उन्होंने मतलब क्या नहीं कि आप मीडिया में देख ही रहे होंगे। आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में बहुत बुरी हालत है, और वहीं पर ये काम हुआ है कि वहाँ के प्रेसिडेंट हाउस में लोग घुस गए, और साथ साथ श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन, रनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने रेजिग्नेशन की अनाउंसमेंट भी कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आज की क्विज की बात करें तो अमित शाह वर्चुअली अनवील्स स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन विच सिटी। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है, तो एटलीस्ट अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक आप बहुत लोग नहीं करते तो कर दिया कीजिए, हमारे काम को प्रोत्साहित मिलता है और बेहतर काम करने की पूरी कोशिश की जाती है आपको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।